बहुत दूर पहाड़ों की ओट में एक छोटी सी बस्ती थी जिसे सब फूलों की बस्ती कहा करते थे। वहाँ हर घर के आंगन में चंबेली, गुलाब और नरगिस के ऐसे कालीन बिछे थे कि पांव रखते हुए भी डर लगता था। उस बस्ती के कच्चे मगर साफ सुथरे मकान में जरनिश रहती थी। जरनिश अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। वो जितनी मासूम थी, दादी अम्मा उतनी ही सख्त मिजाज थी। हर सुबह दादी की डांट से शुरू होती, जरनिश भी नंगे पांव क्यारियों में कूद रही हो, देखो कपड़े मिट्टी में भर लिए हैं, घर आओ कुछ सलीका सीखो। जरनिश मुस्कुराकर दादी को देखती और फिर तितलियों के पीछे भाग जाती। उसका सारा दिन अपनी दोस्तों के साथ बस्ती की गलियों में दौड़ते हुए गुजरता। वो फूलों से बातें करती और परिंदों की चहचहाहट में मौसीकी ढूंढती। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा था, जरनिश ने देखा कि इस चश्मे के किनारे एक नौजवान बैठा है। वो आम इंसानों जैसे लिबास में था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था जो आम इंसानों जैसा ना था। वो शहजादा आर्यान था जो उकता कर परिस्तान से इंसानी रूप बदलकर जमीन की सैर को आ निकला था। जरनिश ने उसे अपने हिस्से का सेब दिया और ढेरों बातें की। आर्यान उसकी मासूमियत और फूलों की बस्ती की खूबसूरती का असीर हो गया। कई दिनों तक वो दोनों मिलते रहे। जरनिश उसे अनोखे फूल दिखाती और वो उसे दूर दराज जहानों के किस्से सुनाता। आखिरकार आर्यान की वापसी का वक्त आ गया। उसने अपने गले से एक चमकता हुआ सुनहरी लॉकेट निकाला और जरनिश को पहना दिया। जरनिश, मैं जा रहा हूँ, पर ये याद रखना, जब भी मेरी बहुत याद आए इस लॉकेट पर हाथ रखना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। जरनिश की आंखों में आंसू थे, पर उसने लॉकेट को सीने से लगा लिया। जैसे ही परिस्तान का शहजादा आर्यान परिस्तान पहुंचा तो वहां के हालात तब्दील हो चुके थे। तख्त के लालच में उसके अपने करीबी अजीजों ने बगावत कर दी थी। आर्यान ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। धोखे से उस पर वार किया गया और शहजादा आर्यान अब्दी नींद सो गया। उधर फूलों की बस्ती में जरनिश का दिल डूबने लगा। वक्त गुजरता गया और वो सारा दिन उदास रहती। दादी उसे देख कर करती, अब छोड़ भी दो इस लॉकेट को, वो कोई मुसाफिर था, चला गया, अपनी जिंदगी जीना सीखो जरनिश। मगर जरनिश को यकीन था, दादी माँ, उसने वादा किया था कि वो लौट कर आएगा। वो बार बार लॉकेट पर हाथ रखती, उसे सहलाती, पुकारती, मगर आर्यान ने न आना था न आया। बस्ती के फूल उसे मुरझाए हुए लगने लगे। वो रोज उस चश्मे पर जाती और घंटों लॉकेट को थामे बैठी रहती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वादा करके गया था वो निभा क्यों नहीं रहा। महीनों गुजरते गए। जरनिश की उदासी एकदम खामोश मातम बन गई। एक रात जब चांद अपने पूरे जोबन पे था, जरनिश ने आखिरी बार टूटे हुए दिल के साथ लॉकेट पर हाथ रखा और रोते हुए कहा, आर्यान, तुमने झूठ कहा था, तुम नहीं आए। अचानक लॉकेट से एक तेज रोशनी निकली। वो इतनी शदीद थी कि पूरी बस्ती रोशन हो गई। जमीन से लाखों फूलों की पत्तियां उड़ने लगी और एक बगोले की शक्ल इख्तियार कर गई। दादी माँ और बस्ती वाले ये हैरत अंगेज मंजर देखकर बाहर निकल आए। रोशनी के इस हाले में आर्यान का हिवला नमोदार हुआ। वो जख्मी नहीं था, बल्कि एक चमकते हुए फरिश्ते और शहजादे की मानित लग रहा था। जरनिश, मैंने वादा तो नहीं तोड़ा, लेकिन अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा, पर मोहब्बत कभी नहीं मरती। आर्यान ने उसे बताया कि वो परिस्तान का बादशाह नहीं बल्कि सितारों का शहजादा बन चुका है। उसने कहा कि जरनिश, तुम हमेशा मुस्कुराती रहना। ये कहकर आर्यान तो गायब हो गया, मगर वो लॉकेट एक सितारे की तरह चमक रहा था। जरनिश अब उदास नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि कुछ रिश्ते जिस्मानी मौजूदगी के मोहताज नहीं होते। वो अब भी डांट सुनती, मगर अब उसकी मुस्कुराहट में एक ऐसी गहराई थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिन्होंने मौत देखे हों। वक्त गुजरता रहा। फूलों की वो बस्ती आज भी महकती है और कहते हैं कि जब चांद पूरा होता है तो वहां के लॉकेट से आज भी शहजादे की खुशबू आती है और जरनिश आज भी शहजादे की मुंतजिर है।